एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे थे। अकबर बहुत गंभीर मुद्रा में थे और वह सोच रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर किसी व्यक्ति को अपनी वसीयत विल लिखनी हो तो वह क्या लिखेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है और इसका उत्तर बहुत कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो वसीयत लिख रहा हो। मैं आपको इसका उत्तर एक कहानी से दे सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे इस कहानी के बारे में विस्तार से बता सकते हो, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह कहानी एक बहुत ही समझदार व्यापारी की है जो अपनी वसीयत लिखने जा रहा था। इस व्यापारी का नाम था ठाकुरलाल। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। वह अपनी संपत्ति को लेकर परेशान था और सोचता था कि अगर वह अब इस दुनिया से चला जाए तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। ठाकुरलाल का एक मित्र था जो बहुत ईमानदार और समझदार था। ठाकुरलाल ने अपने मित्र से कहा, मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा। मुझे इस बारे में कोई समाधान चाहिए। उसके मित्र ने उत्तर दिया, ठाकुरलाल, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। तुम अपनी वसीयत में सभी संपत्तियां और धन लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो कि तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम अपनी वसीयत में एक अनोखा तरीका अपनाओ ताकि तुम्हारी संपत्ति का सही और निष्पक्ष बंटवारा हो। ठाकुरलाल ने मित्र की बातों को सुना और समझा। वह अपनी वसीयत में यह लिखने का निर्णय लिया कि उसकी सारी संपत्ति उन लोगों को दी जाए जो सचमुच गरीब और जरूरतमंद हैं। लेकिन साथ ही उसने यह भी लिखा कि संपत्ति का बंटवारा उसी समय किया जाएगा जब उसे खुद विश्वास हो कि उन जरूरतमंदों को सही तरह से मदद मिल रही है। ठाकुरलाल ने अपने दोस्त की सलाह को माना और अपनी वसीयत लिख डाली। उसने यह वसीयत अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी ताकि जब वह मर जाए तो उसके परिवार और मित्र उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। जब ठाकुरलाल की मृत्यु हुई तो उसकी वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही बंटवारा शुरू हुआ, हर किसी को यह एहसास हुआ कि ठाकुरलाल की संपत्ति के बंटवारे में एक बड़ा रहस्य था। वसीयत में यह लिखा था कि संपत्ति का बंटवारा तभी होगा जब उसे यह साबित हो जाए कि लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। अब हर किसी को यह समझ में आया कि ठाकुरलाल ने अपनी संपत्ति का बंटवारा बहुत सोच समझकर किया था ताकि उसका धन उन लोगों के पास जाए जो सच में उसे जरूरतमंद हों। और इस तरह उसकी संपत्ति का सही और न्यायपूर्ण बंटवारा हुआ। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वसीयत केवल धन और संपत्ति के बंटवारे का तरीका नहीं होती, बल्कि यह भी दिखाती है कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके अच्छाई और उसके इरादों से होती है। ठाकुरलाल ने अपनी वसीयत में न केवल अपनी संपत्ति का बंटवारा बताया, बल्कि यह भी बताया कि असल में कौन व्यक्ति योग्य है और कौन नहीं। अकबर ने ध्यान से बीरबल की कहानी सुनी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। सचमुच जीवन में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु या संपत्ति का असली मूल्य तब है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जो किसी के काम आए वही असल में धन होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही कहा आपने। किसी भी संपत्ति का असल मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है। अगर वह सही हाथों में जाए तो वह समाज की भलाई में बदल सकती है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि वसीयत केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की सोच और उसके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक होती है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे कि बीरबल ने उन्हें कई बार महत्वपूर्ण समस्याओं का हल दिया है।
अकबर के मन में एक सवाल आया और वह बीरबल से इस बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक कठिन सवाल का जवाब चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सच बोलते हुए भी धोखा दे रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या सच बोलना ही पर्याप्त है या कुछ और भी होना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचा। फिर उन्होंने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में रुचि है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था राघव। राघव बहुत चालाक था और हमेशा नए नए तरीके से कारोबार करता था। वह अपने ग्राहकों को सस्ते दाम पर अच्छा माल बेचने का वादा करता था, लेकिन असल में वह खराब और घटिया माल बेचता था। एक दिन राघव ने एक नया माल खरीदा और अपने ग्राहकों को यह बताने के लिए एक प्रचार किया कि उसका माल बहुत ही उच्च गुणवत्ता का है। वह यह भी कहता था कि उसका माल बहुत सस्ते दाम पर मिलेगा। गांव के लोग राघव की बातों पर विश्वास कर गए और उन्होंने माल खरीदने के लिए उसकी दुकान पर आना शुरू किया। राघव ग्राहकों को अपने माल की खूबियां बताकर उन्हें आकर्षित कर रहा था। लेकिन जब ग्राहकों ने घर जाकर वह माल इस्तेमाल किया तो वे सभी यह पाकर हैरान रह गए कि वह माल बहुत खराब और नाजुक था। कई लोग तो उस माल को वापस करने के लिए राघव के पास गए, लेकिन राघव ने कहा, मैंने जो आपको बताया वही सच है। मेरा माल सस्ता है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो आप लोगों के हाथ में है। अगर वह खराब हो गया तो मेरी क्या गलती? गांव के लोग समझ गए कि राघव ने सच्चाई तो कही थी, लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वह सच्चाई को अपने फायदे के लिए तो बोलता था, लेकिन वह लोगों को धोखा दे रहा था। गांव में यह बात फैल गई कि राघव ने ग्राहकों को धोखा दिया है। कुछ लोग इस पर गुस्से में आकर राघव से मिलने गए। उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति था जो गांव के सभी लोगों से बहुत सम्मानित था। वह राघव के पास गया और उसने कहा, राघव, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन तुमने केवल आधी सच्चाई बताई है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरी सच्चाई हमेशा बतानी चाहिए ताकि लोग धोखा न खाएं। राघव को यह बात समझ में आई और उसने फैसला किया कि वह अब सच्चाई को पूरी तरह से बताएगा। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और सभी को बताया कि माल सस्ता होने के कारण उसकी गुणवत्ता भी उतनी ही कम थी। इसके बाद राघव ने अपनी दुकान पर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिसमें लिखा था, सस्ता माल लेकिन गुणवत्ता में कमी। इससे लोग जानते थे कि अगर वे यहाँ से सामान खरीदने आएंगे तो वे वही माल पाएंगे जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। लेकिन राघव ने यह पूरी सच्चाई बताई और अब लोग उसे धोखा नहीं समझते थे। बीरबल ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन उस सच्चाई को पूरा बताना और उसका सही संदर्भ देना भी उतना ही जरूरी है। केवल आधी सच्चाई से लोगों को धोखा दिया जा सकता है। राघव ने पहले तो ग्राहकों को सच बताया, लेकिन वह पूरा सच नहीं बता रहा था। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बात सुनी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मुझे अब समझ में आ गया कि सच बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम पूरा सच नहीं बताते तो वह भी लोगों के लिए धोखे जैसा हो सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी भी किसी को पूरी जानकारी बिना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे वह किसी को भी गलत समझने या धोखा खाने का मौका मिल सकता है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम पूरी सच्चाई नहीं बताते तो वह भी एक तरह से धोखा हो सकता है। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे थे।
अकबर सोच रहे थे कि वह बीरबल को एक कठिन सवाल पूछें। उसने सोचा कि यह सवाल बीरबल की समझदारी का इम्तिहान ले सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी और सरलता को छिपाने के लिए दूसरों को धोखा दे रहा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या वह व्यक्ति सच्चा है या धोखेबाज? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर तक सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार रहेगा। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ बहुत चालाक और चालबाज था, लेकिन वह बाहर से बहुत सरल और नेक दिखाई देता था। वह हमेशा लोगों से अपनी ईमानदारी के बारे में बात करता था और सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता था कि वह बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन असल में वह एक धोखेबाज था और केवल अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता था। रामनाथ के गांव में एक साधु बाबा आते थे। साधु बाबा गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे। वह सच्चे साधु थे और उनका जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। लोग उनसे ज्ञान लेने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। रामनाथ ने देखा कि बाबा के पास बहुत लोग आते थे और लोग उनका आदर करते थे। रामनाथ ने सोचा कि अगर वह भी बाबा जैसे दिखने लगे तो लोग उसे भी आदर देने लगेंगे और उसकी दुकान पर ज्यादा लोग आएंगे। रामनाथ ने एक चाल चली। उसने एक धोखेबाज तरीका अपनाया। उसने साधु जैसे कपड़े पहने और गांव में घूमने लगा। अब वह लोगों से मिलने के लिए अपनी दुकान के पास बैठता और बाबा की तरह बातें करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे बाबा मानने लगे। उसने अपना नाम भी बदलकर बाबा रामनाथ रख लिया और लोगों को अपनी दुकान पर बुलाने के लिए धार्मिक उपदेश देना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसकी बातों में आकर उसे अपना गुरु मानने लगे। रामनाथ को यह बहुत लाभकारी लगने लगा। लोग उसकी दुकान से बिना सोचे समझे सामान खरीदने लगे, क्योंकि वह अब एक बाबा के रूप में देखा जाने लगा था। एक दिन गांव में एक सच्चा बाबा आया। वह साधु बाबा जैसा दिखता था, लेकिन उसकी बातों में बहुत गहरी सच्चाई और ज्ञान था। जब लोग उस सच्चे बाबा के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह आदमी रामनाथ जैसा नहीं था। वह सचमुच एक साधु था और वह कोई दुकान नहीं चला रहा था। उसके पास कोई भव्य वस्तुएं नहीं थीं, लेकिन लोग उसके पास आते और उसे सुना करते थे। गांव के लोग अब भ्रमित हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली साधु कौन है और कौन धोखेबाज है। एक दिन उस सच्चे बाबा ने गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, जो तुम्हें सच्चाई बताने आया है वही असली बाबा है। जो तुम्हारे सामने व्यापार के बहाने तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाता है, वह सिर्फ तुम्हारे धन को लेकर भाग जाएगा। मुझे याद रखना कि साधु का कार्य केवल ज्ञान देना है, व्यापार करना नहीं। तुमने एक धोखेबाज को अपना गुरु मान लिया है, उसे पहचानो। सच्चे बाबा की बातों ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी। अब वे समझ गए कि रामनाथ जो बाबा बनकर सबको धोखा दे रहा था, वह असल में सिर्फ एक व्यापारी था जो लोगों का विश्वास जीतकर अपनी दुकान को बढ़ावा दे रहा था। गांव वालों ने मिलकर रामनाथ को सच्चाई बताई और उसे अपनी दुकान बंद करने के लिए कहा। रामनाथ ने अपनी गलती मानते हुए सच्चे बाबा से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगा। उसे समझ में आ गया कि अगर वह किसी को धोखा दे रहा है तो वह खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता।
बीरबल ने कहानी समाप्त की और कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि दिखावे से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपनी सच्चाई और इरादों को स्पष्ट रखें। जो लोग अपनी पहचान छिपाकर दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी और सरलता से ही जीवन में शांति और सम्मान मिलता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। दिखावा और धोखा कभी भी किसी को सही रास्ते पर नहीं ले जाते। सच्चाई और ईमानदारी से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत होते हैं और किसी को धोखा देने का अंत हमेशा बुरा होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और एक सवाल पूछा जो उसने किसी विद्वान से सुना था। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछता हूँ। अगर किसी के पास एक ही वस्तु हो और वह वस्तु उसे बहुत पसंद हो, तो उसे क्या करना चाहिए? क्या वह उसे दूसरे को दे दे या फिर खुद रखे? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में रुचि है। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत गरीब था। उसकी कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे बहुत प्रिय थी, एक पुराना जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का। वह सिक्का रामू के दादाजी से उसे मिला था और उसके लिए वह बहुत कीमती था। रामू के पास उस सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वह इसे बहुत संभाल कर रखता था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना शुरू किया। बाबा ने सबको कहा, जो लोग अपनी चीजों को किसी जरूरतमंद को दे देंगे, वे बहुत पुण्य के भागी बनेंगे। रामू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, मेरे पास एक ही तो चीज है और वह सिक्का है। अगर मैं उसे किसी जरूरतमंद को दे दूं, तो मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। रामू ने फैसला किया कि वह अपना सिक्का किसी जरूरतमंद को देगा, लेकिन वह यह जानता था कि वह सिक्का उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। वह जानता था कि उसे यह फैसला दिल से करना होगा। रामू ने सोचा, अगर मैं अपना सिक्का किसी गरीब को दे दूं, तो वह मेरे लिए बहुत कीमती होगा, लेकिन फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मुझे कुछ सोचना होगा। रामू ने उस साधु बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, आप कह रहे हैं कि जो लोग अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं, वे पुण्य के भागी बनते हैं। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मुझे अपना सिक्का देना चाहिए या नहीं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, रामू, तुम्हारे मन में दयालुता और अच्छाई है, लेकिन तुम अगर यह सोच रहे हो कि एक चीज देने से तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो तुम्हारा मन अशांत होगा। पुण्य का काम तब होता है जब हम अपनी पूरी इच्छा से, बिना किसी डर या लोभ के किसी को कुछ देते हैं। रामू ने समझा कि वह खुद अपनी इच्छाओं और डर से मुक्त होकर ही किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह सिक्का उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था जो उसे बहुत प्रिय था। उसे समझ में आ गया कि अगर वह किसी को अपने दिल से बिना किसी डर या शर्त के दे सकता है, तो वह असली पुण्य प्राप्त करेगा। अंत में रामू ने सोचा कि वह अपने सिक्के को बाबा को दे देगा, क्योंकि उसे यह महसूस हुआ कि पुण्य केवल देने से मिलता है, न कि रखते हुए। और उसने अपना सिक्का बाबा को दे दिया। बीरबल ने कहानी खत्म की और कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिल से बिना किसी शर्त के दयालुता दिखानी चाहिए। जब हम कुछ देते हैं,
तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। जब हम किसी को अपना सच्चा प्यार और मदद देते हैं तो हम सच्चे पुण्य के भागी बनते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सचमुच हमें किसी भी चीज को देने से पहले यह सोचना चाहिए कि हम इसे बिना किसी डर के दे रहे हैं, तभी वह पुण्य का काम बनता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बात जीवन में हर किसी को समझनी चाहिए। जो लोग दिल से बिना किसी शर्त के दूसरों की मदद करते हैं, वे वास्तव में सच्चे पुण्य के भागी होते हैं। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि हमें अपनी मदद और दयालुता को बिना किसी डर या शर्त के दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, तभी हम सच्चे पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे जब अचानक एक दुखी दरबारी उनके पास आया। उसने कहा, महाराज, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। रात में महल से कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। यह चोरी बहुत ही चतुराई से की गई है और हम अब तक यह पता नहीं लगा पाए कि चोर कौन है। अकबर को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने अपने सभी मंत्री और अधिकारियों को बुलाया और महल में चोरी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। सभी अधिकारी इस बात से हैरान थे कि इतने कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद यह चोरी कैसे हो गई। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे लिए कठिन समस्याओं का समाधान निकालते हो। अब तुम्हें इस चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढना है। तुम इसका हल कैसे निकालोगे? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, मैं यह काम कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आज रात महल में तैनात सैनिकों और कर्मचारियों की जांच करूंगा। अगली रात बीरबल ने महल के सभी कमरों और कर्मचारियों की गहरी जांच की। उन्होंने महसूस किया कि चोर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में हो सकता है जिसे महल के हर हिस्से का पूरा ज्ञान हो। फिर बीरबल ने सोचा कि अगर चोर कोई अंदर का आदमी है तो उसे पता होगा कि चोरी के बाद उसे बचने के लिए कौन से रास्ते अपनाने होंगे। बीरबल ने रात भर महल के चारों ओर निगरानी रखी, लेकिन किसी को भी चोरी करते हुए पकड़ नहीं पाए। अगले दिन बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। उसने महल में सभी कर्मचारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें यह बताया कि वे एक विशेष प्रकार के परीक्षण से गुजरेंगे। बीरबल ने घोषणा की, मुझे यकीन है कि चोर कोई जानकार व्यक्ति है और वह किसी विशेष तरह की चीज से जुड़ा होगा। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से यह उम्मीद करता हूं कि वे मुझे एक एक करके अपना सामान दिखाए, खासकर वह चीज जो उन्हें खास प्रिय हो। बीरबल ने कहा, जो भी व्यक्ति इस परीक्षण से गुजरने के बाद मुझे अपनी पसंदीदा चीज या सामान दिखा सके, वही चोर होगा। सभी कर्मचारी और सैनिक हैरान हो गए। बीरबल ने उन्हें समझाया कि वह यह सब इसलिए कर रहे हैं ताकि चोर का पता चल सके। कर्मचारी अपने सामान को एक एक करके बीरबल के सामने रखते गए, लेकिन जैसे ही एक छोटे से कर्मचारी, जिसका नाम था मोहन, अपनी पसंदीदा चीज दिखाने आया, बीरबल ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम यह क्या दिखा रहे हो, मोहन? मोहन थोड़ी घबराहट में था, लेकिन उसने कहा, महाराज, यह मेरी पुरानी चप्पल है जो मुझे बहुत प्रिय है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मोहन? तुम्हारी चप्पल के अलावा कोई और चीज है जो तुम्हारे पास हो? मोहन घबराया और कहा, महाराज, मुझे याद नहीं आता। बीरबल ने तुरंत एक आदेश दिया और मोहन को अकेले एक कमरे में ले जाकर उसकी पूरी तलाशी ली। जैसे ही बीरबल ने मोहन के जूते के अंदर देखे, उसे वहां से एक चुराया हुआ रत्न मिला। यह वही रत्न था जो महल से चोरी हुआ था। बीरबल ने मोहन को बेनकाब कर दिया और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और मोहन से पूछा, तुमने यह रत्न क्यों चुराया, मोहन?
मोहन डरते हुए बोला, महाराज, मैं गरीब था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैंने देखा कि महल में इतनी सारी कीमती चीजें हैं, तो मैंने यह सोचा कि अगर मैं कुछ ले लूं तो मुझे भी एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है। अकबर ने मोहन को समझाया, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन तुम्हारी स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। तुम अपनी गलती को स्वीकार कर चुके हो और अब तुम्हें यह समझना होगा कि चोरी किसी भी हालत में सही नहीं होती। बीरबल ने मोहन को बताया, यह तुम्हारा भाग्य है कि तुम बच गए, लेकिन आगे से यह भूलना मत कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग चोरी करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर काम किया। तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से हमें सच का पता चला। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से महल में हुई चोरी का पर्दाफाश किया और चोर को पकड़ लिया। अकबर ने भी यह सिखाया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, आज मैं एक और चमत्कारी सवाल पूछता हूँ जो बीरबल ही हल कर सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि अगर किसी व्यक्ति का अपराध साबित होने के बावजूद वह यह कहे कि उसने अपराध नहीं किया, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। मैं इस पर सोचने के बाद एक कहानी के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हारी कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुमन। सुमन बहुत ही चालाक और धूर्त था, लेकिन वह हमेशा दिखावा करता था कि वह ईमानदार और परोपकारी है। एक दिन सुमन ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने गांव के मुखिया से कहा, मैंने सुना है कि हमारे गांव में बहुत सारे गरीब हैं और मुझे उन गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं उन सभी को मुफ्त में अनाज और कपड़े दूंगा। गांव के लोग सुमन की बातों पर विश्वास कर गए, क्योंकि उसने पहले भी कुछ मदद की थी। उसने इस काम के लिए एक बड़ा समारोह भी आयोजित किया और सभी गांव वालों को बुलाया। जब लोग सभा में आए तो सुमन ने उन्हें कहा, आज से मैं तुम्हारा सेवक हूँ और मैं तुम्हारे सभी दुखों को दूर करूँगा। लेकिन इसके बाद जब गांव वाले सुमन से मदद की उम्मीद करने गए तो उन्होंने पाया कि सुमन ने उन्हें धोखा दिया था। उसने न तो कोई अनाज दिया और न ही कोई कपड़े। इसके बजाय उसने उन गरीबों से पैसे लिए और कहा कि वे बाद में उनका सामान ले सकते हैं। गांव वाले अब समझ गए कि सुमन ने उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया था। गांव के लोग सुमन के पास गए और उसे समझाया, तुमने जो किया वह बिल्कुल गलत था। तुमने हमें धोखा दिया है। हम तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे। सुमन को डर था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसलिए उसने कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने सिर्फ एक वादा किया था, लेकिन मैं उस वादे को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए यह मेरी गलती नहीं है। गांव वाले सुमन के झूठ का पर्दाफाश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से उसे दंडित करें। तभी उन्होंने सोचा कि अकबर के दरबार में बीरबल है और वह इस मामले का समाधान जरूर निकाल सकते हैं। वे सुमन को लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गए। अकबर ने सुमन से पूछा, तुमने क्या किया? सुमन, गांव वालों का कहना है कि तुमने उन्हें धोखा दिया। क्या तुम सच में यह स्वीकार करते हो? सुमन ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने केवल यह कहा था कि मैं गांव वालों की मदद करूंगा, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि मैं उन्हें मुफ्त में सामान दूंगा। मेरे वादे का कोई मतलब नहीं था, और यदि वे मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं
तो यह उनकी गलतफहमी है। अकबर को यह सुनकर समझ में आया कि सुमन ने अपनी बातों में छुपा हुआ धोखा दिया था, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि बीरबल इस स्थिति का हल कैसे निकालेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस मामले का क्या हल हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं इस मामले का समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, मैं सुमन से एक चुनौती लेकर आ रहा हूँ। वह अपना बयान देगा, लेकिन हमें यह साबित करना होगा कि वह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने सुमन को बुलाया और कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। सुमन, तुम अपने झूठ को साबित करो। मुझे चाहिए कि तुम सभी गांव वालों को अपनी बातों का विश्वास दिलाओ कि तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था। सुमन ने सोचा, यह आसान होगा। मैं बस यही कहूँगा कि मैंने वादा किया था, लेकिन कोई शर्त नहीं रखी थी। सुमन ने बीरबल की योजना के अनुसार काम करना शुरू किया, लेकिन बीरबल ने उसकी चाल को तुरंत समझ लिया। उन्होंने सुमन से कहा, ठीक है सुमन, अब तुम अपना सामान ले आओ और गांव वालों को दे दो। सुमन घबराया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि उसकी धूर्तता पूरी तरह से उजागर हो जाए। वह अब किसी भी कीमत पर गांव वालों को कुछ देना नहीं चाहता था। सुमन ने अकबर से कहा, महाराज, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैंने वादा तो किया था, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई वस्तु नहीं है देने के लिए। अब अकबर और गांव वाले समझ गए कि सुमन ने सिर्फ धोखा देने के लिए वादा किया था। अकबर ने कहा, सुमन, तुमने अपने शब्दों को निभाने के बजाय केवल लोगों को बहलाने का प्रयास किया। बीरबल की चतुराई से तुम पकड़े गए। बीरबल ने सुमन को समझाया, अगर तुम सच में कुछ देना चाहते तो तुम्हें पहले से ही अपना वादा निभाना चाहिए था। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ धोखा देना था और इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अकबर ने सुमन को कड़ी सजा दी और बताया कि किसी भी तरह का धोखा न सिर्फ गलत है, बल्कि यह समाज के लिए भी खतरनाक है। बीरबल की बुद्धिमानी से सुमन की चालाकी खुल गई और उसे उसकी गलतियों का एहसास हुआ। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अगर उसकी नीयत सही नहीं होती तो वह हमेशा पकड़ा जाता है।